प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध अगर कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग क्रम में अलग अलग होता है। तो दो प्रकार से हम प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें इस प्रकार से जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। ये तीन प्रतिरोध हैं तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे। R1, R2, R3। R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जोड़ा जाएगा। R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ा जाएगा। R1 का पहला सिरा और R3 का दूसरा सिरा ये खुले छोड़ जाएंगे परिपथ से जोड़ने के लिए। इस प्रकार से ये जो क्रम है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें यदि तीन प्रतिरोधों को जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। R1, R2, R3। तीनों के पहले सिरे एक बिंदु पर और तीनों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर। इस प्रकार से जब हम तीन प्रतिरोधों को या तीन से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो ये पैरेलल या समांतर संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके लिए हम तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। और मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, दूसरे प्रतिरोध का प्रतिरोध R2 है और तीसरे का R3 है। इन तीनों के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 मान लेते हैं। एक बैटरी से इसे जोड़ देते हैं।
आई प्रवाहित हो रही है। एक एमीटर लगा देते हैं परिपथ में। इस प्रकार परिपथ पूरा कर लेते हैं। प्रवाहित धारा आई, हम ये मान लेते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कुल विभवांतर है वो कैपिटल बी है। यहाँ कैपिटल V का मान V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। चूंकि परिपथ में प्रवाहित धारा I है और कुल विभवांतर V है, इसलिए ओम के नियम से यदि तुल्य प्रतिरोध R हो इस परिपथ का, तो V इक्वल टू होगा I R। अब अलग अलग तीनों अलग अलग प्रतिरोधों पर हम ओम का नियम लगाएं तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I R1, V2 इक्वल टू होगा I R2 और V3 इक्वल टू होगा I R3। इस प्रकार हमें ये तीन इक्वेशन प्राप्त होंगे। अब हम V1, V2, V3 का मान इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो V1, V2, V3 का मान रखने पर V इक्वल टू हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन है, ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चूँकि पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R, विभवांतर V और धारा I है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 जो आया था, इससे इक्वेशन नंबर 6 की तुलना करेंगे तो इसके स्थान पर आई आर हो जाएगा, यानी आई आर इक्वल टू होगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 3 के स्थान पर और अधिक प्रतिरोध हों तो उतने सभी प्रतिरोधों का बीजीय योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा।